द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है और सरकार बनते ही कांग्रेस जो है वो एक्शन मोड में, एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। कांग्रेस के डिप्टी सीएम, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार पुलिस अधिकारियों को जमकर फटकार लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम पुलिस विभाग का भगवाकरण नहीं होने देंगे। अब इसके पीछे की क्या वजह है, क्यों डीके शिव कुमार जो हैं वो पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाते हैं और उन्हें साफ शब्दों में कह देते हैं कि पुलिस विभाग का भगवाकरण नहीं होने देंगे, आपको इस खबर से बताते हैं। हिंदुस्तान लाइव की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबर में लिखा है, पुलिस विभाग का नहीं होने देंगे भगवाकरण, डीके शिव कुमार ने अधिकारियों को क्यों फटकारा। डीके शिव कुमार ने पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रैंक के अधिकारी की संलिप्तता का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि विभाग कितना खराब है। तो आपको बता दें कि बीजेपी के एक सरकार में रहते कई तरह के आरोप बीजेपी पर लगे, कई तरह के घोटाले, धोखाधड़ी सामने आई, जिसे लेकर कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि हम उसकी जांच कराएंगे और दोषियों को सजा देंगे। उसी को लेकर अब यहां पर जो है कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी पुलिस अधिकारियों को साफ साफ कह रहे हैं कि हम विभाग का भगवाकरण जो है वो नहीं होने देंगे। आगे खबर में देखिए क्या जानकारी दी है। खबर में आगे लिखा है कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर मंगलवार को पुलिस अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने टॉप पुलिस ऑफिसर्स के साथ हाई लेवल मीटिंग की। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान शिव कुमार ने कर्नाटक में पिछले भाजपा शासन के तहत कुछ घटनाओं की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि नई कांग्रेस सरकार पुलिस विभाग के भगवाकरण की इजाजत नहीं देगी। आगे उन्होंने कहा कि क्या आप पुलिस विभाग का भगवाकरण करने वाले हैं? हमारी सरकार में इसकी अनुमति नहीं है। मैं जानता हूं कि मंगलौर, बीजापुर, बागलकोट में भगवा वस्त्र पहनकर आपने किस तरह विभाग का अपमान किया। अगर आपके मन में देश के लिए सम्मान है तो आपको राष्ट्रीय ध्वज के साथ काम करना चाहिए। यहाँ पर डीके शिव कुमार ने पुलिस अफसरों को चेतावनी देते हुए साफ साफ शब्दों में कह दिया कि हम विभाग का भगवाकरण जो है वो नहीं होने देना चाहते और किसी भी तरह की चीजें जो हैं इस तरह की बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे डीके शिव कुमार ये भी कहते हैं कि हमें जो है कांग्रेस के कई मंत्रियों को जो है पुलिस अधिकारियों ने बेवजह परेशान किया है और यही नहीं, सिर्फ उन पर मुकदमे भी उन पर सिर्फ बेवजह जो है वो दर्ज किए हैं, झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश की है। उन सब का भी जिक्र जो है यहाँ पर डीके शिव कुमार कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में ये सब नहीं चलेगा, हम ये सब नहीं होने देंगे। आगे खबर में लिखा है, डीके शिव कुमार ने पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रैंक के अधिकारी की संलिप्तता का भी जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे पता चला है कि विभाग कितना खराब है। शिव कुमार ने पुलिस पर कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे को परेशान करने का भी आरोप लगाया, जिन्होंने कुछ घोटालों को लेकर बात की थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि कर्नाटक पुलिस विभाग की पूरे देश में अच्छी प्रतिष्ठा हुआ करती थी, मगर आपने उस सम्मान को बर्बाद कर दिया। हर जगह भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जब बीजेपी सरकार में थी कर्नाटक में, तो भ्रष्टाचार को लेकर कई तरह के आरोप बीजेपी पर लगते रहते थे। यहां तक कि जो नेता बीजेपी को चुनाव से पहले छोड़कर गए वो भी बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे और इसे लेकर बीजेपी जो है वो बिल्कुल चिंता मुक्त रही, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। बीजेपी ने चुनाव में, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो मुद्दे चुने वो मुद्दे जनता के नजर में मुद्दे थे ही नहीं। बीजेपी ने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी और बुरी तरीके से हार का सामना जो है यहाँ पर करना पड़ा। आगे लिखा है कि डिप्टी सीएम ने पुलिस पर भाजपा शासन के दौरान कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं, सिद्धारमैया और उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने का आरोप भी लगाया। शिव कुमार ने कहा, मुझे पता है कि आपने मेरे और सिद्धारमैया के साथ कैसा बर्ताव किया है। बीते दिनों जब हमने पे सीएम कैंपेन शुरू किया था तब हमारे खिलाफ मामले दर्ज किए गए। हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ हजारों झूठे मामले दर्ज हुए, जबकि विरोधी पक्ष के खिलाफ एक भी केस नहीं है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को चेतावनी दी कि अब उन्हें अपना रवैया बदलना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि बीजेपी की जहां भी सरकार होती है वहां पर विपक्ष के साथ किस तरह का सुलूक होता है। आरोप तो ये भी लगते हैं बीजेपी मोदी सरकार पर कि मोदी सरकार जो है वो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और सीबीईडीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल जो है वो विपक्ष को दबाने और कुचलने के लिए कर रही है। यहाँ पर भी डीके शिव कुमार उन्हीं बातों को दोहराते हैं और कहते हैं कि जब बीजेपी शासन में थी तब पुलिस का रवैया कांग्रेस और उनके तमाम मंत्रियों और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ
अंदाज किस तरह का था, जिसमें साफ साफ चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा है कि अब इस तरह का रवैया नहीं चलेगा, पुलिस को अपना रवैया जो है वो बदलना पड़ेगा। डीके शिव कुमार ने आगे कहा कि लोग इस सरकार से बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, ऐसे में इसकी शुरुआत पुलिस विभाग से ही होनी चाहिए। हमारी सरकार में जो बदलाव होंगे उसका संदेश लोगों तक जाना चाहिए। आपका पिछला बर्ताव कांग्रेस सरकार में नहीं चलने वाला है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि आपको बदलना होगा, आपका रवैया बदलना होगा। इसी बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पुलिस विभाग को मॉरल पुलिसिंग के प्रति सतर्क रहने का निर्देश भी दिया। सूत्रों ने सिद्धारमैया के हवाले से कहा, किसी भी तरह की नैतिक पुलिसिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बाकी के जो स्टेट में देखा जाता है कि पुलिस कई बार अपनी मनमानी करती हुई मिलती है, पुलिस कई बार अपने मनमाने ढंग से चलती है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मुख्यमंत्री ने भी इस बात को लेकर पुलिस अधिकारियों को साफ साफ चेता दिया है और साफ शब्दों में कह दिया है कि आप जो है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते, आपको अपना रवैया जो है वो लोगों के प्रति बदलना पड़ेगा, हमारे प्रति बदलना पड़ेगा। आपको बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इसके साथ बीजेपी पर यह भी आरोप लगते हैं कि बीजेपी प्रदेश की पुलिस जो है वो अपने कंट्रोल में रखती है और अपने फायदे के लिए पुलिस का इस्तेमाल करती है। इस तरह के आरोप जो है वो बीजेपी पर लगते रहते हैं। विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी पर इस तरह के आरोप जो है वो लगाती रहती हैं। कर्नाटक में भी इसी तरह के आरोप लगे, जिसके बाद अब वहां पर कांग्रेस की सरकार बनते ही पुलिस अधिकारियों को जो है वो साफ शब्दों में कह दिया है कि आप अपना रवैया जो है हमारे प्रति और दूसरों के प्रति बदल लीजिए, क्योंकि ये कांग्रेस सरकार में नहीं चलेगा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा उनमें कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, इन तरह की चीजें जो है वो शामिल थी। इस तरह के मुद्दे उसमें शामिल थे और जिसके बाद उन्हें कामयाबी भी मिली। इन मुद्दों को कांग्रेस ने चुनाव के लिए इस्तेमाल किया और इन मुद्दों को ही अपनी समस्या बताते हुए, समझते हुए जनता ने कांग्रेस को वोट भी दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने जादुई आंकड़ा पार करके कर्नाटक में सरकार बना ली। और उसके बाद अब कांग्रेस ने जो गारंटियां दी थी, कांग्रेस ने जो वायदे किए थे, उन्हें पूरा करने में भी कांग्रेस जो है वो जोरों शोरों से तैयारियां कर रही है और अपनी पूरी कोशिश कर रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस ने जो मुस्लिम आरक्षण कोटा वापस करने की बात कही थी, उसको लेकर भी कहा गया कि कैबिनेट में फैसला जो है वो जल्द हो जाएगा। वहीं हिजाब की बात करें तो कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा बहुत गरमाया था। कर्नाटक के उडुपी से ही हिजाब का मुद्दा जो है वो शुरू हुआ था, जिसे लेकर देश के कई राज्यों में जो है विवाद देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस ने एक बड़ा वायदा भी किया, एक बड़ा दावा भी किया कि हम कैबिनेट में, पहली कैबिनेट में ही हिजाब पर जो बैन लगाया गया है वो फैसला वापस ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए चुनाव लड़ रही है और आगे काम कर रही है, जिसे जनता अपनी समस्या मानती है। और वही वजह है कि कांग्रेस ने कर्नाटक में जो बीजेपी को पछाड़ दिया है और वहां पर सरकार बना ली है। और इसी के साथ अब पुलिस विभाग को भी लाइन पर लाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। पुलिस विभाग को भी लाइन पर लाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और यहां पर पुलिस अधिकारियों को साफ शब्दों में चेता दिया है कि यहां पर आपका भगवाकरण नहीं होने देंगे। जैसा कि दूसरे राज्यों में आरोप लगते हैं, बीजेपी राज्यों में आरोप लगते हैं कि पुलिस जो है वो किस तरीके से भगवा कपड़े पहन करके या फिर पुलिस का जो है वो भगवाकरण हो गया है, पुलिस जो है वो भगवाधारी हो गई, इस तरह के आरोप जो है वो लगते रहते हैं। तो उसी को लेकर यहां पर साफ साफ कह दिया है कि पुलिस का भगवाकरण नहीं होने देंगे और पुलिस को रवैया जो है वो अपना बदलना पड़ेगा। आप इस खबर को लेकर जिस तरीके से कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार पुलिस विभाग को चेतावनी दे रहे हैं और साफ शब्दों में समझा रहे हैं कि पुलिस का भगवाकरण नहीं होने देंगे और आपको अपना रवैया, पुलिस अधिकारियों को अपना रवैया जो है वो बदलना पड़ेगा। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।